मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर भिवानी जिले का अलकपुरा गांव आज बेटियों की मेहनत और खेल प्रतिभा की वजह से नई पहचान बना चुका है। कभी बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और दानवीर सेठ छाजूराम लांबा के नाम से पहचाना जाने वाला ये गांव अब फुटबॉल खेल में देश और दुनिया में नाम कमा रही बेटियों के लिए जाना जा रहा है। गांव की 7 बेटियों का भारतीय फुटबॉल टीमों में चयन हुआ है, जबकि 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कोच सोनिका बिजारनिया के अनुसार साल 2005 से शुरू हुई ये खेल यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। गांव की लगभग हर बेटी फुटबॉल खेलती है और लगातार मेडल जीतकर नौकरियां हासिल कर रही है। बेटियों की इस सफलता ने सामाजिक सोच को भी बदला है और अब यहां बेटियों को बोझ नहीं बल्कि गर्व और भविष्य की उम्मीद माना जाता है। जी कोच साहब, क्या कहेंगे अलकपुरा जो फुटबॉल की खिलाड़ियों की ये लड़कियों की टीम है, फिलहाल की अगर अचीवमेंट की बात करें कौन कौन सी लड़की का कहाँ पर सिलेक्शन है? सर अभी हमारे अलकपुरा की 7 लड़कियां जो हैं इंडिया कैंप में हैं। एक सीनियर में है संजू यादव जो टर्की गई हुई है एक्सपोजर टूर के लिए, फ्रेंडली मैचेज खेलने के लिए। जो अभी 2026 में एशियन चैम्पियनशिप होगी उसके लिए इंडिया ने 20 साल बाद क्वालिफाई किया था और उसमें हमारे गांव की लड़की है संजू यादव। और उसके अंडर अंडर 20 में हमारे गांव की 5 लड़कियां हैं, पूजा जाखड़, पारुल, मुस्कान और हिमांशी और श्वेता। ये जो अंडर 20 का कैंप है ये बेंगलोर में लगा हुआ है और जो अंडर 17 है उसमें हमारे यहाँ से एक लड़की है श्वेता जाखड़, वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। इनका कैंप चला हुआ। ये सभी AFC के लिए जाएंगी खेलने के लिए और तीनों ही ऐसा पहली बार हुआ कि तीनों ही एज ग्रुप में भारत ने क्वालिफाई किया। तकरीबन तीनों में ही, किसी में 20 साल किसी में 21 साल बाद जो है क्वालिफाई किया है। तो टोटल कितनी लड़कियाँ हो गई? हमारे गांव अलकपुरा गांव की टोटल 7 लड़कियां हैं सर। इससे पहले की अचीवमेंट की बात करें तो अब तक जो ये लड़कियां हैं इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है, कौन कौन से जो मैच है वो जीते हैं? ये सैफ गेम्स खेल के आई हैं। सैफ में सीनियर में अंडर 17, 20 सभी में इनका गोल्ड मेडल है अलकपुरा की लड़कियों का। और अभी हाल ही में दिसंबर में हमारी जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से उसमें गोल्ड आया, जिसमें सारी लड़कियां इसी ग्राउंड की थी, अलकपुरा ग्राउंड की सारी लड़कियां थी। और ये यूनिवर्सिटी का भी अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि यूनिवर्सिटी का टीम गेम में पहला मेडल आया है गोल्ड। अलकपुरा गांव की जिसको मिनी ब्राजील भी एक नाम दिया गया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई है? इसकी शुरुआत हमारे गवर्नमेंट स्कूल में गोवर्धन दास जी PTI टीचर जिन्होंने शुरुआत की, वो पहले बॉयज़ को कबड्डी खिलाते थे, फिर धीरे धीरे लड़कियां आने लगी। तो 2008 में पहली बार यहाँ की लड़कियां डिस्ट्रिक्ट खेल ली थी और फिर धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला गया। 2013 में पहली बार इस ग्राउंड की 3 लड़कियाँ स्कूल इंटरनेशनल टूर पर गई थी फ्रांस। और फिर उसके बाद 2014 में हम सुब्रतो कप के लिए गए, 15-16 में 2 बार सुब्रतो कप इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है उसमें यहाँ की लड़कियाँ चैंपियन रही। टोटल यहाँ की 10 बार जो है सुब्रतो कप के लिए अलकपुरा की टीम ने क्वालिफाई किया है। 10 में से 4 बार फाइनल में पहुँचे, 4 बार सेमीफाइनल में और 2 बार क्वार्टर में। अगर गांव की बात करें कितनी लड़कियां जो है वो मैदान में आती हैं, कितनी लड़कियां जो मैदान में नहीं आती, खासकर लड़कियों को लेकर कितना रुझान है इस गाँव में? इस गांव में मैदान पे नहीं आती, कोई एक आधी बच्ची होगी जो मैदान पे नहीं आती। तकरीबन हर घर से हर बच्ची मैदान पे आती। किसी अपना एक एग्जांपल दे तो एक भाई के घर में 8 बेटी हैं तो 8 की 8 मैदान पे प्रैक्टिस के लिए आ रही है। एक में 4 है तो 4 की 4 बेटी प्रैक्टिस पे आ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, इस गांव को फुटबॉल ने बहुत कुछ दिया है। मतलब तकरीबन घर ऐसे हैं जो फुटबॉल से ही चलते हैं। क्या लक्ष्य होता है जो लड़कियां खेलती है? नौकरी पाना, खेल में नाम कमाना? इसका लक्ष्य हमारा नौकरी पाना भी, खेल में नाम कमाना भी और पैसे कमाना भी। जो हरियाणा सरकार आज स्कॉलरशिप दे रही है ना, अभी जैसे नेशनल गेम्स में गोल्ड आया था, जो 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए उसमें हमारे अलकपुरा गांव की 11 लड़कियां थी। 20 की टीम थी, 20 की टीम में से 11 लड़कियां अलकपुरा गांव की थी। तो एक लड़की को हरियाणा सरकार 7 लाख रुपए देगी। नाम भी कमाया गया, पैसा भी कमाया गया और नौकरी भी मिल गई। लड़की ऐसी है जिसके घर का गुजारा उसी के पैसे से या उसने जो नाम कमाया, दान कमाया, उसी से घर चलता है। बिल्कुल सर, अभी जैसे मैंने आपको बताया पूजा जाखड़ जिसके पापा नहीं है, 5 भाई बहन है, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं
और मम्मी अकेली है, ज़मीन भी ना मात्र की 1 आध एकड़ ज़मीन होगी, तो उसका पूरा घर उस लड़की के ऊपर निर्भर है। मात्र 18 साल की लड़की है, वो अभी हुई 18 साल की, और उसकी स्कॉलरशिप से ही उसका घर चलता है। हरियाणा की खेल नीति का पूरे देश में जो है वो प्रचार किया जाता है, तो अलगपुरा गांव में ऐसी क्या कमियां हैं जिनको सरकार पूरा कर दे तो इन खिलाड़ियों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले? सर कमियां तो देखो खिलाड़ी की कभी पूरी होती ही नहीं, और इक्विपमेंट देखें तो आधुनिक जो इक्विपमेंट है वो हर समय पे खिलाड़ियों को ज़रूरत रहती है, और सरकार दे भी रही है। अभी अलगपुरा में 2 सरकारी नर्सरियां हैं जिसमें 50 बच्चों के घर में सरकारी पैसा आता है। जो 14 साल से नीचे 1500 और जो 14 साल से ऊपर है 2000 रुपये। और इक्विपमेंट की बात करें तो जिला खेल अधिकारी भिवानी को एक बार बोलने की ज़रूरत है, तो वो जो संभव होता है संभव सारी मदद करती है। हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो वो तो कोई कमी जो सरकार अगर पूरा करना चाहे तो वो कमी पूरी हो जाए जिससे और ज़्यादा बढ़ावा मिले? मैं अभी बताया कि आधुनिक इक्विपमेंट है, उनकी अगर ज़रूरत तो देखो हर खिलाड़ी को समय समय पे इक्विपमेंट चेंज होते रहते हैं, और जो नए नए इक्विपमेंट अगर वो मिलते रहे, समय समय पे वो इक्विपमेंट मिलते रहे, तो खिलाड़ी और भी अच्छा करेंगे। मेरा नाम अंजलि है, मैं फुटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, अलगपुरा गांव से हूँ। हमारे गांव पे दोनों टाइम 200 से ज़्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, और बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन भी कर चुकी हैं नौकरी। 30 से ज़्यादा लड़कियां अभी तक जॉब में लग चुकी हैं, और आगे भी ऐसी ही लगती रहेंगी। और हमारी ग्राउंड की शुरुआत पीटीआई सर ने की थी, और सोनिका मैम ने उसको साथ साथ बढ़ावा दिया। और गाँव में भी सभी लोग सहयोग करते हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत वो है सहयोग है, और गाँव के बड़े बुजुर्ग आते हैं साथ में, देखते हैं सबको, सब मिल के खेलते हैं। सीनियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और बहुत सारे मेडल्स आए हमारे, नेशनल गेम्स में मेडल हैं, यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, हर जगह मेडल्स हैं। तो आपका क्या सपना है? अभी हमारा इंटरनेशनल मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, यही हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। अभी हमारी अंडर 20 में पूजा है, वो एशियन कप्स के लिए क्वालिफाई हुई है। वुमेंस इंडिया सीनियर में संजू देवी हमारे गांव से है, वो भी एशियन कप्स के लिए क्वालिफाई है। और अंडर 17 में श्वेता रानी है, वो भी एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई है। तो ज़्यादातर लड़कियां जो किस लिए खेलती है? मेडल लाने के लिए, नौकरी पाने के लिए? हम सबका एक ही एम रहता है, हमारे गांव की शान बढ़ाना, हमारे देश की शान बढ़ाना, और हमारे पेरेंट्स को हम पे प्राउड होना चाहिए, बस यही एम रहता है सबका। और अपनी लाइफ को मतलब अच्छे से, मतलब लड़कियां हैं तो इंडिपेंडेंस हो पाएँ। मेरा नाम पायल है, मैं अलगपुरा ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेलती हूँ। हमारे ग्राउंड पे गोवर्धन पीटीआई सर ने खेलना शुरू करवाया है, तो हमारे गांव की कई लड़कियां खेलती थी, तो उनको देखकर मैं भी यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। और हमारे गांव की लड़कियां जॉब भी लग चुकी है, और इंडिया की टीम में अभी प्रेजेंट कर रही है, अंडर 20 के लिए कैंप में गई हुई है इधर, तो उनको देखकर मैंने भी खेलना शुरू कर दिया, और मैं भी अभी असम राइफल में सिलेक्ट हुई हूँ। तो कितनी खुशी होती है? गांव की कितनी लड़कियां यहाँ पर खेलती हैं? यहाँ पर 200 लड़कियाँ तो खेलते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है कि इधर बहुत लड़कियाँ अभी खेल रही है, छोटे छोटे हमें देखकर बहुत सीख रही है। सरकार कितना सहयोग करती है, कितनी मांग करते हैं सरकार से, क्या सहयोग कर सकती है? सरकार बहुत सहयोग कर रही है, उसके सहयोग से हमें कुछ दे रही है, तो हम कर रहे हैं इधर।